ग्वालियर में अन्नदाता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अन्नदाता को मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों द्वारा ठगा गया है, उसको धोखा दिया गया है। ग्वालियर में मंडी बोर्ड और देश के अन्नदाता के साथ करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि ग्वालियर मंडी के आढ़तियों को अपनी फसल बेचने के बाद ग्वालियर के कई गांवों के किसान पिछले 10 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं और मंडी प्रबंधन भ्रष्टाचार की काली कमाई खाकर गहरी नींद में सोया है। ताज़ा मामला ग्वालियर की कृषि उपज मंडी का है, जहां व्यापारी और मंडी कर्मचारियों की लूट का शिकार हुए किसान सड़कों पर हैं। ग्वालियर की लक्ष्मीगंज मंडी के बाहर चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान ग्वालियर के आसपास के गांव से आए हैं। आज पैसा देने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो किसानों ने मंडी का गेट ही बंद कर दिया। ग्वालियर में अन्नदाता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अन्नदाता को मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों द्वारा ठगा गया है, उसको धोखा दिया गया है, उसकी जो फसल है उसका दाम नहीं चुकाया गया है। और आज जो 6 महीने से ये किसान है वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जो फसल है वो किसान अपने बच्चे की तरह पालता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन अब चूंकि जो प्रशासन है और जो मंडी के कर्मचारी हैं, पूरा मंडी प्रबंधन और व्यापारियों ने एक साथ एकजुट होकर इन किसानों के साथ ठगी की है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई, और जब एफआईआर हुई, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद मंडी कर्मचारी यानी सचिव, यहाँ के ग्वालियर के मंडी के सचिव हैं कदम सिंह जाटव, और जो व्यापारी हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट को हर मामले में सामने आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो किसान है वो लगातार परेशान है, कड़ी धूप में, कड़ाके की सर्दी में फसल उगाता है, लेकिन बावजूद उसके जब उसका मूल्य नहीं मिल पाता तो उसका परिवार जो है भूखों मरने की नौबत ऐसी आ जाती है। अब किसानों ने यहाँ पर आक्रोश के चलते ये मंडी गेट है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मंडी गेट को बंद कर दिया है। ट्रैक्टर अंदर के अंदर, बाहर के बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पर है, तालाबंदी कर दी है मंडी की। चूंकि आपको बता दें मंडी प्रशासन ने वादा किया था कि कल इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन कल आखिरी तारीख थी, वो निकल गई। लेकिन अब चूंकि दोबारा से आज किसान यहाँ पर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम धरना करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जी क्या नाम है आपका? टिंकू सिंह यादव। यादव, ये बताएं किस तरह से आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? मामला है साहब, 6 महीने पहले हमने धान बेची थी। किसानों का पैसा आज तारीख ब तारीख देते रहे, ना तो मंडी वाले सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। एसडीएम साहब के यहाँ गए, उन्होंने भी आश्वासन दे के आज तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन भी यहाँ पर यानी एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है यहाँ पर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जी क्या नाम है? वीर सिंह। कहाँ से आए? हम आए चितौरा से। जी चितौरा से आप आए, कितनी फसल है आपकी? अपना है 56,000 रुपए। 56,000 रुपए। देखिए छोटे छोटे किसान भी हैं जो कि हजारों से लेके लाखों रुपए तक जो है यहाँ पर गंवा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जी क्या नाम है? मेरा नाम अनिल गर्ग है, मैं ग्राम माओ से हूँ। जैसा कि सबने बताया 6 महीने पहले हम सब लोगों ने धान अपनी यहाँ पे बेची थी, लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। धान पूरी यहाँ पे खरीदी गई थी, वो 1,21,000 कुंटल धान खरीदी गई थी, जिसमें से 80,000 कुंटल धान यहाँ से गबन कर ली गई है अधिकारियों द्वारा। अब जो धान बची है 32,683 कुंटल धान बची है, जिसका कि उस पर 7.25 करोड़ का कल्याण सिंह ने लोन ले रखा है, जिसने धान खरीदी थी उसने। तो उसमें से किसानों का कम से कम 8-10 करोड़ रुपए किसानों का ही है, और 7 करोड़ रुपए बैंक का है। 15-16 करोड़ रुपए उनको मतलब देना है। इस धान में से धान हो रही है केवल 10 से 12 करोड़ की, तो किसानों को पेमेंट कहाँ से मिलेगा? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? इसका कोई अच्छा तथ्य दें। देखिए बहुत बड़ी बात है कि 12-15 करोड़ की धान और 17 करोड़ उनको जो है देना है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से घोटाला किया गया मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते। और उधारी, आप देखिए कि व्यापारी यहाँ पर उधार करते हैं, जबकि मंडी का नियम है कि आप जब भी किसान से कोई फसल लेंगे तो उस समय आपको तत्काल पैसा देना पड़ेगा।
जी मेरे साथ में किसान महासभा के भी जो मेंबर हैं वो भी मौजूद हैं, सदस्य अखिलेश यादव। चूंकि लगातार सरकारें कहती हैं किसान हितैषी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी लगातार किसान अपने खुद को किसान हितैषी कहती है, लेकिन यहाँ पर किसान सड़कों पर है। किस तरह देखते हैं? देखिए, हम यही तो कहना चाहते हैं कि किसानों के हित की बात सब कहते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, किसान हितैषी हैं, लेकिन अब जब मौका आता है किसान के लिए खड़े होने का तो आज कोई खड़ा नहीं होता। हम यही कहना चाहते हैं 6 महीने से, आज से नहीं 6 महीने से किसान यहाँ पे ठोकरे खा रहा है और उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, हमें कह रहे हैं अगर निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो इसमें राजनेता भी फंसेंगे और मंडी प्रशासन के लोग भी फंसेंगे, लेकिन उसकी सही जांच नहीं कराई जा रही है। इनको मालूम है किसान सब फैला फूट है, एकजुट नहीं है, इसलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। और आज हम लोग कह रहे हैं कि आप किसानों का शोषण नहीं चलेगा, इसके लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। अब ये आंदोलन जब न्याय मिलने तक ही जारी रहेगा। किसानों का शोषण चल रहा है। हाँ, शोषण चलना, किसान उम्मीद रखता है सरकार से कि ये हमारी मदद करेगी। सरकार बनाई है हमने, उल्टा इनका पैसा, खुद का खून पसीने का पैसा मिली भगत से व्यापारी मिल के जो बोर्ड होता है इनका और लेके चला गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो किसान है वो लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार ना तो सुनी जा रही है और ना ही उनकी कोई सुनवाई है। अब एफआईआर हो चुकी है मंडी प्रबंधन यानी सचिव के खिलाफ और उस व्यापारी के खिलाफ जिसने कि ये घोटाला किया था और इस घोटाले में कर्मचारियों ने साथ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अहम बात ये है कि जब जो धान का पैसा है वो कौन देगा, क्योंकि व्यापारी फरार है उसके, और कर्मचारी भी जो है मंडी कर्मचारी, उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि किसान है, ये जो अन्नदाता है, जो फसल जो धरती के का सीना चीर कर फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद देश का पेट भरता है, वो कहीं ना कहीं इस समय सड़कों पर है। और वो किससे गुहार लगाएगा? प्रशासन मौन, सरकार मौन, सत्ताएं मौन, शासन मौन, तो किसान कहाँ जाएगा? और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से जो है आक्रोश है वो नजर आ रहा है किसानों का। अब देखना यह है कि प्रशासन, शासन इसे किस तरह से लेता है, क्योंकि सरकारें दावा करती हैं कि हम सरकार किसान हितैषी हैं, कि लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हितैषी सरकार है उसकी असलियत यहाँ पर नजर आ रही है। मंडी कर्मचारियों के साथ मिलकर 12 से 15 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। मंडी सचिव और व्यापारी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन ठगी करने वाले व्यापारी कल्याण सिंह यादव समेत कई आरोपी अब तक फरार हैं। वहीं ठगे हुए लगभग 900 से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबे हैं। किसी को दूसरी फसल करनी है, किसी को अपनी बेटी की शादी करना है, तो कोई साहूकार और बैंक का कर्ज चुकाना है। लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही सरकार ने अब तक कोई आश्वासन दिया है। अब किसानों के पास वह मंडी के चक्कर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मौके पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ज़रूर दिखाई दी, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। वहीं मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक भी किसानों की गुहार ना सुनते हुए अपने एयर कंडीशन कार्यालय में आराम फरमाते रहे। बड़ा सवाल यह है कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के नुमाइंदे भी किसानों की तरफ से उदासीन नजर आते हैं। यही वजह है कि अब ठगे गए किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। 22 बीघा फसल में खड़ी में गेहूं की आग लगी। पूरे गांव के तो खाने के लिए खरीदे इंसान की धान फसल ये चलो बाहर वो किससे अपना समय पास करें, काय से पेट भरे, क्या करें? कम से कम 2002 से सूखने में चले आ रहे हैं और रही बची ये सब फसल वही साहब तो ये चली पूरी फसल ही ले बाबू तो साल भर की वही मेहनत। ग्वालियर में अन्नदाता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अन्नदाता को मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों द्वारा ठगा गया है, उसको धोखा दिया गया है, उसकी जो फसल है उसका दाम नहीं चुकाया गया है। और आज जो 6 महीने से ये किसान है वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जो फसल है वो किसान अपने बच्चे की तरह पालता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन अब चूंकि जो प्रशासन है और जो मंडी के कर्मचारी हैं, पूरा मंडी प्रबंधन और व्यापारियों ने एक साथ एकजुट होकर इन किसानों के साथ ठगी की है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। और जब एफआईआर हुई, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद मंडी कर्मचारी यानी सचिव, यहाँ के ग्वालियर के मंडी के सचिव हैं कदम सिंह जाटव
और जो व्यापारी हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट को हर मामले में सामने आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो किसान है वो लगातार परेशान है, कड़ी धूप में, कड़ाके की सर्दी में फसल उगाता है, लेकिन बावजूद उसके जब उसका मूल्य नहीं मिल पाता तो उसका परिवार जो है भूखों मरने की नौबत ऐसी आ जाती है। अब किसानों ने यहाँ पर आक्रोश के चलते ये मंडी गेट है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मंडी गेट को बंद कर दिया है। ट्रैक्टर अंदर के अंदर, बाहर के बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पर है, तालाबंदी कर दी है मंडी की। चूंकि आपको बता दें मंडी प्रशासन ने वादा किया था कि कल इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन कल आखिरी तारीख थी वो निकल गई। लेकिन अब चूंकि दोबारा से आज किसान यहाँ पर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम धरना करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जी क्या नाम है आपका? टिंकू सिंह यादव। यादव ये बताएं किस तरह से आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? मामला है साहब, 6 महीने पहले हमने धान बेची थी। किसानों का पैसा आज तारीख ब तारीख देते रहे, ना तो मंडी वाले सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। एसडीएम साहब के यहाँ गए, उन्होंने भी आश्वासन देके आज तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन भी यहाँ पर यानी एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है यहाँ पर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जी क्या नाम है? वीर सिंह। कहाँ से आए हैं? हम आए चितौरा से। जी चितौरा से आप आए, कितनी फसल है आपकी? अपना है 56,000 रुपए। 56,000 रुपए। देखिए छोटे छोटे किसान भी हैं जो कि हजारों रुपए, हजारों से लेके लाखों रुपए तक जो है यहाँ पर गंवा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जी क्या नाम है? मेरा नाम अनिल गर्ग है, मैं ग्राम माओ से हूँ। जी जैसा कि सबने बताया 6 महीने पहले हम सब लोगों ने धान अपनी यहाँ पे बेची थी, लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। धान पूरी यहाँ पे खरीदी गई थी, वो 1,21,000 कुंटल धान खरीदी गई थी, जिसमें से 80,000 कुंटल धान यहाँ से गबन कर ली गई है अधिकारियों द्वारा। अब जो धान बची है 32,683 कुंटल धान बची है, जिसका कि उस पर 7.25 करोड़ का कल्याण सिंह ने लोन ले रखा है, जिसने धान खरीदी थी उसने। तो उसमें से किसानों का कम से कम 8-10 करोड़ रुपए किसानों का ही है और 7 करोड़ रुपए बैंक का है। 15-16 करोड़ रुपए उनको मतलब देना है। इस धान में से धान हो रही है केवल 10 से 12 करोड़ की। तो किसानों को पेमेंट कहाँ से मिलेगा? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? इसका कोई अच्छा तथ्य दें। देखिए बहुत बड़ी बात है कि 12-15 करोड़ की धान और 17 करोड़ उनको जो है देना है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से घोटाला किया गया मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते। और उधारी, आप देखिए कि व्यापारी यहाँ पर उधार करते हैं, जबकि मंडी का नियम है कि आप जब भी किसान से कोई फसल लेंगे तो उस समय आपको तत्काल पैसा देना पड़ेगा। जी मेरे साथ में किसान महासभा के भी जो मेंबर हैं वो भी मौजूद हैं, सदस्य अखिलेश यादव। चूंकि लगातार सरकारें कहती हैं किसान हितैषी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी लगातार किसान अपने खुद को किसान हितैषी कहती है, लेकिन यहाँ पर किसान सड़कों पर है। किस तरह देखते हैं? देखिए, हम यही तो कहना चाहते हैं कि किसानों के हित की बात सब कहते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, किसान हितैषी हैं, लेकिन अब जब मौका आता है किसान के लिए खड़े होने का तो आज कोई खड़ा नहीं होता। हम यही कहना चाहते हैं 6 महीने से, आज से नहीं 6 महीने से किसान यहाँ पे ठोकरे खा रहा है और उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है और इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हमें कह रहे हैं अगर निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो इसमें राजनेता भी फंसेंगे और मंडी प्रशासन के लोग भी फंसेंगे, लेकिन उसकी सही जांच नहीं कराई जा रही है। इनको मालूम है किसान सब फैला फूट है, एकजुट नहीं है, इसलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। और आज हम लोग कह रहे हैं कि अब किसानों का शोषण नहीं चलेगा, इसके लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। अब ये आंदोलन जब न्याय मिलने तक ही जारी रहेगा। किसानों का शोषण चल रहा है। हाँ, शोषण चलना। किसान उम्मीद रखता है सरकार से कि ये हमारी मदद करेगी, सरकार बनाई है हमने। उल्टा इनका पैसा, खुद का खून पसीने का पैसा मिली भगत से व्यापारी मिल के जो बोर्ड होता है इनका और लेके चला गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो किसान है वो लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार ना तो सुनी जा रही है और ना ही उनकी कोई सुनवाई है। अब एफआईआर हो चुकी है मंडी प्रबंधन यानी सचिव के खिलाफ और उस व्यापारी के खिलाफ जिसने कि ये घोटाला किया था और इस घोटाले में कर्मचारियों ने साथ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि जब जो धान का पैसा है वो कौन देगा, क्योंकि व्यापारी फरार है उसके, और कर्मचारी भी जो है मंडी कर्मचारी उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि किसान है, ये जो अन्नदाता है, जो फसल जो धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद देश का पेट भरता है, वो कहीं ना कहीं इस समय सड़कों पर है। और वो किससे गुहार लगाएगा? प्रशासन मौन, सरकार मौन, सत्ताएं मौन, शासन मौन, तो किसान कहाँ जाएगा? और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से जो है
आक्रोश है वो नजर आ रहा है किसानों का। अब देखना यह है कि प्रशासन शासन इसे किस तरह से लेता है, चूंकि सरकारें दावा करती हैं कि हम सरकार किसान हितैषी हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हितैषी सरकार है उसकी असलियत यहाँ पर नजर आ रही है। आप यहाँ पे क्यों बैठे? किसान हैं हम, ये सभी किसान इकट्ठे हुए हैं। इनका 6 महीने से ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। 1000 प्लस किसान हैं जो जिनका पैसा फंसा हुआ है, कम से कम 15-20 करोड़ के करीबन। तो जो कि मंडी प्रभारी हमें आश्वासन दे रहे हैं 6 महीने से कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं, पैसा मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये कारण है, ये व्यापारी ने जो पैसा खाया है मंडी वालों की और व्यापारी वालों की मिली भगत है। इन्होंने उधारीकरण चालू करवाया जिसके कारण किसान का पैसा खाया गया है। थोड़ा दूर रखिए। जिसके कारण किसान का पैसा खाया गया है। 1 महीने की उधारी किसान को मजबूरन देनी पड़ी। इनको व्यापारियों को मंडी में किसान लेके आता था, ये 1 महीने की व्यापारी ना ये कर्मचारी मिलके चिल्लाते थे कि 1 महीने बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। उन्होंने नवंबर-दिसंबर 2024 में दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर कल्याण सिंह यादव को धान विक्रय की थी और उनकी कुछ और भी फर्में थी जिन्होंने थोड़ी सी खरीदी, उन्होंने भी की है। तो उसका भुगतान इन्हें आज तक नहीं मिला है। इस संबंध में धान की नीलामी की कार्रवाई निकाली गई थी, लेकिन चूंकि धान पे बैंक से लोन ले लिया संबंधित फर्म द्वारा, तो बैंक वाले माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में विचाराधीन है। 6 महीने तक लगातार इस तरह की धांधली होती रही, घोटाला भी सामने आया, कई शिकायतें भी हुई, लेकिन बावजूद उसके मंडी प्रशासन जो है आंख बंद करके बैठा है। अब तत्समय के ही अधिकारी जवाब देते। जैसे ही मेरी नियुक्ति हुई और मेरे द्वारा इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की और वरिष्ठालय को भी अवगत कराया गया। अभी